यहाँ पर हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। और 7.5 शुरू करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में कितने फार्मूले और कौन सा मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसमें जो भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो पी एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से पी एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में। एक चीज़ ये रहेगा कि यहाँ पी एक्स भी हमारा एक बहुपद होगा और जो क्यू एक्स है वो भी एक हमारा बहुपद होगा। बस एक एल्गोरिथम ये याद रखना है कि जो हमारा क्यू एक्स होगा, मतलब जो हर है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर किसी भी फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर जो हर है अगर शून्य हो जाए तो वहाँ पर वो अपरिभाषित हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखना है कि क्यू एक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना है कि इसमें हमें उचित फलन फाइंड करना होगा। उचित फलन का मतलब ये हुआ कि जो पी एक्स की घात होगी, यह जो पी एक्स की घात होगी वो हमेशा क्यू एक्स की घात से छोटी होगी, क्यू एक्स की घात से छोटी होगी। सिंपल मतलब ये, अगर हम लोग कहें कि जो अंश की घात होगी, जो हमारा अंश है वो ऑलवेज हर की घात से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल चीज़ आप इसको देखिएगा कि पी एक्स की जो घात है वो क्यू एक्स की घात से हमेशा छोटा रहेगा। दूसरी चीज़ कि अगर कभी ऐसा हुआ कि जो पी एक्स की घात है अगर वह क्यू एक्स की घात से बड़ी हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमें भाग करना होगा। ठीक है, डिवाइड करके उसको छोटा करेंगे। तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखें यहाँ पर कि पी एक्स की घात अगर क्यू एक्स की घात के इक्वल हो जाएगा तो भी उस कंडीशन में हमें डिवाइड करना है, मतलब भाग अप्लाई करना है। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह आएगा कि हम लोग यूज करेंगे आंशिक भिन्न का। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें आंशिक भिन्न का उपयोग करना होगा बार बार फ्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पर देखें हम लोग पी एक्स प्लस क्यू दे रखा हो और अपान में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के रूप में हो, तो इसे हम लोग पहले आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे ए अपान एक्स माइनस ए, और दूसरा जो है कि प्लस करके बी अपान एक्स माइनस का बी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। कोई भी इक्वेशन हमें जो भी मिलेगा उसको हम इस रूप में रखेंगे। सेम कंडीशन कि अगर यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के रूप में दे देगा तो एक बार हम इसे एक्स माइनस ए रखेंगे और दोबारा के लिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ही रखेंगे। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे एक्स माइनस ए के पावर अगर 3 दे रखा होगा, कुछ इस तरह से मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 3 दे रखा होगा तो हम यहाँ पर a अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस c अपान एक्स माइनस ए के होल टू द पावर 3 रखेंगे। अगर यहाँ पर सपोज करिए 4 दे रखा होगा तो d तक लेकर जाएंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल क्यूब, देन उसके बाद प्लस एक्स माइनस ए का होल टू द पावर 4 रखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर ये स्टेप 3 टाइम्स मिलेगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो उसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते जाएंगे ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस बी और सी अपान एक्स माइनस सी। अगर यहाँ पर किसी के पावर कुछ भी नहीं है तो ये अगर रैखिक समीकरण की तरह दिखेगा उस कंडीशन में। एक पार्ट और आएगा कि अगर कुछ इस तरह से मिल जाए, हमें वहाँ पर स्क्वायर भी मिल जाए, ठीक है, स्क्वायर वाला फ्रिक्शन भी मिले और विदाउट स्क्वायर वाला भी फ्रिक्शन मिले, तो उस कंडीशन में हम जो स्क्वायर का फॉर्मेट है वो हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे। स्क्वायर वाले के लिए एक बार विदाउट स्क्वायर और एक बार फुल स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहली दफ़ा ए अपान एक्स माइनस ए और देन बी अपान जब करेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे, या इतने का ही फ्रिक्शन इतना कर लेंगे। ये जो थर्ड स्टेप छूट रहा है एक्स माइनस बी, उसको हम लोग सी अपान करेंगे एक्स माइनस बी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कोई ऐसा बहुपद आ जाएगा जिसका फ्रिक्शन ही ना हो। सपोज करिए कि अगर यहाँ पर देख लीजिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, जैसा कि आपने क्लास 10th में देख रखा है, इस तरह का अगर कोई बहुपद आ जाए जिसका कोई फ्रिक्शन ना हो, उस कंडीशन में हम इसको ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ ए अपॉन फर्स्ट को रखेंगे और बी एक्स, इसको याद रखेंगे कि बी एक्स प्लस सी रखेंगे जब किसी भी बहुपद का फ्रिक्शन नहीं होगा, गुणनखंड जब नहीं होगा तो हम वहाँ पर ये वाला एल्गोरिथम यूज़ करेंगे बी एक्स प्लस सी, उसके अपान में उस बहुपद को नोट करेंगे जिसका हम लोग फ्रिक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर
कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जितने भी मेथड हैं उन सब का अप्लाई उसमें किया जाएगा। इसको कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको पूरे एक्सरसाइज में 1 to 21 क्वेश्चन तक बार बार इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार आप इसको देखें